कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद पहुंचे फर्रुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत ने देश भर में जातिगत जनगणना को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग की है। बिहार में जदयू राज्य सरकार के जातिगत जनगणना मामले में पीएम मोदी ने गरीबों को बताया था सबसे बड़ी जाति। विपक्षियों पर जातिगत जनगणना कराकर देश को जातियों में बांटने का लगाया था आरोप। तो अब भाजपा सांसद ने ही पीएम मोदी के बयान को नकारते हुए जातिगत जनगणना कर डाले जाने की मांग कर दी है। फर्रुखाबाद से भाजपा सांसद मुकेश राजपूत ने कहा कि जब देश में गाय कितनी हैं, भैंस कितनी हैं, शेर कितने हैं, ऊंट कितने हैं, उनकी गणना हो सकती है तो जातियों की जनगणना क्यों नहीं हो सकती। यह उनका निजी मत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में जातिगत जनगणना कराएं। सांसद मुकेश राजपूत का यह कहना है। देश भर में 55% के करीब पिछड़ों की जनसंख्या है, जो कि सबसे अधिक है। यह सांसद मुकेश राजपूत का कहना है। जनपद उन्नाव में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे थे फर्रुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत ने यह बात मीडिया से बातचीत के दौरान कही। तो वहीं फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव ने भी जातिगत जनगणना को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। आपको बताते चले, उन्होंने कहा है कि देश के संविधान के तहत जानकारी मिलना अत्यंत आवश्यक है कि जातिगत जनगणना अगर होती है तो देश के जो दलित व पिछड़े समाज के लोग हैं उनको बराबरी का हक मिलेगा। समाजवादी पार्टी हमेशा से ही जातिगत जनगणना के पक्ष में रही है और आगे भी रहेगी। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते तो इस समस्या का समाधान अभी तक हो गया होता। बिहार में सबसे ज्यादा संख्या पिछड़ों की है, क्या यूपी में भी सबसे ज्यादा संख्या पिछड़ों की है? नहीं, बिल्कुल पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर पिछड़े समाज की जनसंख्या कम से कम 55% से ऊपर है। ऐसे आंकड़े बाहर आने चाहिए जिसमें जानकारी हो कि पिछड़ों की जनसंख्या कितनी है पूरे देश में। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि इसकी जनगणना होनी चाहिए और सब जातिवाई जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि जब देश के अंदर हमारे यहाँ कितनी गाय हैं, कितनी भैंस हैं, कितनी हमारे पास बकरी हैं, कितने पास हमारे पास शेर हैं, कितने हमारे पास ऊँट हैं, इनकी गणना है तो जातियों की भी गणना होनी चाहिए। क्या आप जो बिहार में जनगणना हुई उसका समर्थन करते हैं? नहीं, उस चीज़ का अभी देखिए वहाँ की सरकार ने कैसे किया, केंद्र सरकार ने नहीं किया है, उस पर हम ज़्यादा कुछ नहीं चाहते। उत्तर प्रदेश की सरकार जाति जनगणना कराए? नहीं, मैं तो चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री को, भारत सरकार को जाति जनगणना करानी चाहिए। बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में भी कई संगठन हैं जो भाजपा जुड़े, चाहे अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी मांग की है। और बीते दिन उन्नाव में फर्रुखाबाद सांसद मुकेश राजपूत ने भी कहा है कि देश भर में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। क्या इस पर आपके बयान है और क्या सांसद जी के बयान से आप सहमत हैं? देखिए, बात हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी, उनका मानना है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। और जब कोई चीज़ है व्यवस्था में तो उसकी जानकारी करना, जानकारी मिलना, हमारा जो देश का संविधान है वो कहता है कि हर नागरिक को हर जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। तो जो जाति की जनगणना है वो होनी चाहिए और सबको उसकी जानकारी भी सबको होनी चाहिए, देना चाहिए उनको। इससे क्या लाभ मिल सकता है हमने? देखिए, नॉलेज कभी खराब नहीं जाती है। हमारे आसपास कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, कैसे हैं, इससे ये भी हमें मिल जाएगा जो हमारे संविधान में कहा कि दलितों को और पिछड़ों को, जो लोग काफ़ी सदियों से पीछे हैं, उनको आगे बढ़ाने का। जब हमें ये पता लगेगा कि कौन कितनी संख्या में है और जब संख्या पता लगेगी तो कौन अभी भी पीछे है, तो उसको बराबर न्याय दिलाना, उसको बराबर अधिकार दिलाना। देश के प्रत्येक नागरिक को बराबर का अधिकार सिर्फ संविधान में लिख देने से नहीं, वास्तविकता में उसको मिलना चाहिए। इसके लिए समाजवादी पार्टी हमेशा प्रतिबद्ध रही है और हम लोग जाति जनगणना का समर्थन करते हैं। क्या होना चाहिए? अगर जाति जनगणना की बात करें कि जिस तरीके से आरक्षण को लेकर एक लड़ाई छिड़ी, उसी तरीके अगर जाति जनगणना ना है तो जाति लड़ाई छिड़ने की नहीं, क्यों छिड़ने के लिए? हमको नहीं पता हमारे आसपास कौन रहता है। हम लोग समाज में रहते हैं ना, समाज में सभी हमारे यहाँ व्यवस्था है, आप सभी धर्म और जाति के लोग साथ में रहते हैं, तो उनकी संख्या पता लग जाने से झगड़ा क्यों होगा? हम तो वैसे भी साथ में रह रहे, हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है, संविधान में हमारा लिखा हुआ है, साथ में रहते हैं और सदियों से साथ में रहते आ रहे हैं। तो सिर्फ एक आंकड़े पता होने से मुझे नहीं लगता कि कोई लड़ाई झगड़े वाली बात है। सरकार जब तक नहीं कराएगी तब तक झगड़ा है, करा देगी, लोगों को आंकड़े पता लग जाएंगे, उसमें झगड़े की क्या बात है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि जातिगत जनगणना का मतलब है जातिगत देश का मतलब, और उनके लिए सबसे बड़ी उन्होंने अपनी जाति गरीबी को बताया। देखिए, बताया है तो अगर उस पर काम करते तो शायद जाति जनगणना की बात ही ना आती।
तो प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते कहाँ, दिक्कत तो ये है ना। अगर वो जो कह रहे हैं वो कर दें तो कोई बात ही नहीं है।